नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 113 113। आज का जो विषय है, हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे थे और उसके अंदर हम लोग तिथि के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे। सबसे मेन चीज जो बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष का बेस है, वो क्या है? एकदम लोअर लेवल में हम फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, उससे अगर हम पूरी तरह से नीचे का निचोड़ निकाले हैं, तो उसमें हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स से सारी चीजें बनी हुई है। तो आज मैं आपको कुछ एक ऐसे एस्पेक्ट, ऐसे तत्व, ऐसे डायमेंशन के बारे में आपको समझाऊंगा जो शायद बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी देखा है किसी को कि जिसका कि कोई आपके पास कोई क्लाइंट आया है, आप लोग हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, या किसी को जानते हो जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और शायद आप उसकी जिंदगी की कहानियों के बारे में जानते हैं और आपको पता चलता है कि दैट पर्सन इज इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड बट उसकी लाइफ इज नॉट दैट गुड। वो कैरियर में प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा डेप्थ हो गया है, लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो एक जगह पे कुछ लोगों को लगेगा वाह, ओ माय गुडनेस। बट अगर आप उसको ध्यान से देखोगे लाइफ के अंदर, एंड आई एम सीइंग मेनी सच केसेस, एंड I'm sorry to say, most of the cases, most of the person have a not so good life। उसकी जिंदगी अच्छी नहीं है, उसका कैरियर अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है लाइफ के अंदर बिजनेस क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है, थिंग्स आर लाइक टॉपसी टर्वी। सो लाइक देयर इज अ क्वेश्चन, इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द स्टोरी। मैं आपको एक ना कहानी बताता हूँ, रियल लाइफ कहानी, बट मैं नाम नहीं लूंगा, मैं खुद। सो आई मेट वन ऑफ द गाइज हु वाज इनटू वेरी हाई लेवल स्पिरिचुअलिटी, बहुत हाई लेवल स्पिरिचुअलिटी के, बहुत मंत्र तंत्र जानते हैं। उनके एक मित्र दिल्ली में आए, एंड अचानक से आने के बाद, ये रियल कहानी आपके सामने बता प्लीज, बिकॉज I really want you to understand the brutal truth in anything you do in your life, in especially in extramarital affairs. So I really want you to know the brutal truth कि क्या हो रहा है अंदर. So this is a real कहानी. So what has happened? That person, वन ऑफ द बहुत हाई स्पिरिचुअल बीइंग है, और उनके दोस्त आए, मित्र आए दिल्ली के अंदर। आने के बाद मैंने पूछा, सर वो कहाँ है? आई वॉज यू वर सपोज टू ब्रिंग मी, वी वर सपोज टू मीट। बोले नहीं नहीं, वो कहीं गए हैं। कहाँ गए हैं? सो मे बी ही हैड गॉन फॉर अनदर थिंग, अनदर लाइक सम प्रोस्टिट्यूट समथिंग। तो उनके पास गए, एंड आई सेड, मेरे पता नहीं अंदर एक जहन में कुछ आया कि सी उनकी इतने अच्छी फैमिली है, इतना अच्छा परिवार है, इतने अच्छे बच्चे हैं, व्हाई डज ही रिक्वायर टू? there may be various psychological reasons. I was not care about that, because there are various kinds of need, but I realized one thing, that I something internally मेरा उस वक्त मैंने बोला कि why is he going to a prostitute? Okay, why is he going to a prostitute? Because he has a very good family, he has a very good wife, and things are not that. So the spiritual person said, oh, this is today's society, it's like that. I said, okay, fine. After some day, I hear a news that that person is no more alive in this world. Some major tragedy has happened. Somebody must have like killed him or what, but that gentleman is not alive anymore in this world. I was shocked to hear that, because there was some intuition inside me that was telling him that something is not wrong, because he is misaligning certain relationship। भगवान ने उनको एक रिलेशनशिप दिया है, और वो दिल्ली के अंदर आए, बाहर से आने के बाद इमीडिएटली वो प्रोस्टिट्यूट के पास चले गए, एंड मेरे अंदर से जहन से आया कि आई शुड टेल दिस गाय, बिकॉज आप तो स्पिरिचुअल हो, आपको तो, बिकॉज तब मैं ये सब मैंने बोला, आप तो स्पिरिचुअल हो, आप तो अपने दोस्त को रोक सकते हो। तो उन्होंने मुझे बोला, नहीं नहीं जाने दो, ये तो मॉडर्न फैशन है, वॉट एवर इट इज। मेरे को ना, आई ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ वर्च्यूज। मैं उस वक्त वर्च्यू को लेके बहुत करता था कि कर्मा ये है, कर्मा वो है। वैसे तो आज के जमाने में किसी के साथ कर्म की बात करो, वो मजाक बनाएगा आपको, बिकॉज दुनिया ऐसी हो गई। हम देख रहे हैं आरजी कौर में क्या हो रहा है। अरे डेड बॉडीज को बेचा जा रहा है, मतलब गलत चीज। तो कर्मा तो एक मजाक बन गया आज के जमाने में। ओके, अगर हम कर्म की बात करें, फिर कलयुग है, प्रॉपर कलयुग है, नो वरीज। तो मैं उस वक्त ना, मुझे पता नहीं, आई वॉज लाइक इन माई डिफरेंट एज ग्रुप, मुझे लगता था मैं ये सब चीजें बोल रहा हूँ, मुझे ना लोग बेवकूफ समझ। अगर आप इस तरह के माहौल में है ना, जैसे
आप कभी भी कहीं जाएंगे जहां पे बहुत लोग ड्रिंक कर रहे हैं, वहां पे जाके अगर आपने बोला ना कि सर मुझे ड्रिंक नहीं करना है, तो लोग आपको इस तरह देखते हैं ना कि आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान। मैं ट्रुथ बता रहा हूं आपको। और यही चीज होते हैं जिसमें लोग इस फैशन के चक्कर में ना दे स्टार्ट टेकिंग। तो मैंने एक सोर्स किताब में लिखी है द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। हालांकि फॉर्मूला मेरा नहीं है, मेरे बहुत क्लोजेस्ट मित्र सौरभ जैन ने मुझे एक बार बताया था मेरे घर में आके, और मैं शॉक्ड रह गया कि अरे इतना ब्यूटीफुल। तो आप कभी सोर्स बुक पढ़िएगा, अमेजोन में अवेलेबल है, 150 कंट्री दुनिया में गई है वो किताब। सो आप ये पीछे इसका मैंने वो डाल के रखा है शॉर्ट, तो इस तरह की देखने में है अमेजोन में, उसमें मैंने सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखा है। तो उसमें क्यों लोग इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं, सीरियल्स, टीवी सीरियल्स कैसे दिखाते हैं, ओहो कितना ब्यूटीफुल लगता है ना कि घर में उसने किसी से शादी की, लव अफेयर करके, एंड देन ही इज इनटू सम अदर अफेयर। कितना मॉडर्नाइज लगता है ना, ग्लैमरस। आई मीट सम ऑफ द क्लाइंट्स एंड वो मुझे बताते हैं उसकी शादी नहीं हो रही लाइफ के अंदर, ही और शी इज नॉट गेटिंग मैरिड, एंड देन आई सडनली कम टू नो दैट ओहो सर ये सब स्लीपिंग विद अनदर पीपल इज जस्ट अ वेरी मॉडर्न थिंग नाउ इट इज। ऐसा देवियों सज्जनों, शायद मैं तुम्हारे सामने बहुत बड़ा बच्चा हूँ, किड हूँ, कि आई थिंक किस मैं इनको कर्म के उसमें नापता था और अभी भी नापता हूँ कि ठीक नहीं है। आपके घर में कोई है जिसको आपने अग्नि के सामने फेरे लगा के, या जो भी आपका धर्म है उससे फेरे लगा के आपने वाव लिया, ही विल टेक केयर ऑफ दैट, एंड सडनली यू आर गोइंग अहेड विद सम अदर पर्सन विच इज नॉट गुड। बिकॉज एक कर्म का तो फंडामेंटल है ही, यहाँ पे कर्म का तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल है। सो बट आज मैं आपको ना एक डायरेक्शन दिखाऊंगा, एक डायमेंशन दिखाऊंगा, स्पेशली दोज पीपल हु आर इनटू वो लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, और जो एडवांस स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। बिकॉज देयर इज अ मैजिक इन द स्काई, एक मैजिक है, एक सिस्टम है जो स्काई आपको हमेशा बोलते हैं, हेवन आपको हमेशा दिखाते हैं कि आपके जो शक्तियां होती है, आपके लाइफ में जो पार्टनर्स होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए लाइफ के अंदर। बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड एज सस्टेनेबिलिटी, जो आपको सस्टेन करे, एंड दिस इज बेस्ड ऑन नथिंग बट इट इज बेस्ड ऑन पंच तत्व। ध्यान रखिएगा, आपकी जिंदगी में अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई सुखी होना चाहते हैं, अब लोग अलग अलग तरीके की चीज यूज करते हैं। अगर आपको एक बार पंच तत्व समझ में आ गया ना, तो आपको अपनी अपनी जीवन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, सारी चीजें, तो स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, वो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आप मैनिफेस्ट चीजें कैसे कर पाओगे ये भी समझ पाओगे, एटलीस्ट समझ पाओगे। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे डिफरेंट चीजें, मैं हमेशा बोलता हूँ चीजें सीखो, implement and then experience. Okay, that is what, but today I wanted to explain because heaven इतनी mysterious है, heaven ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसा सिस्टम बनाया है ताकि हर एक इंसान वो अपने लाइफ के प्रोग्रेशन में सस्टेन हो सके, और जीवन में वो इस तरह के पार्टनर, इस तरह के रिलेशनशिप भेजता है ताकि आप सही बने रहें, आप ये आपकी जो ये सोल जर्नी है ना, ये बेहतर से बेहतरीन बने। यही ब्रह्मांड का एक टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना है। मैं आज आप लोग उस डायरेक्शन में कर रहे हो। वाई आई वॉन्ट यू टू टीच एंड मेक यू अंडरस्टैंड द ब्रूटल ट्रूथ, क्योंकि अगर आपने एक बार गलती की ना, तो हो सकता है आप कुछ तत्वों के साथ ऐसे इंटरेक्ट करोगे जो शायद आपके फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, फाइनेंसेस के लिए, कैरियर के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ठीक नहीं होगा। ये कर्म थ्योरी से अलग है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। So this is I wanted to put. So be very very careful. ऐसे चीज क्यों, ऐसे चीजों को टच क्यों करना, ऐसे चीजों के साथ क्यों इंटरमिंगल करना कि आपके तत्व खराब हो जाए। There is a disbalance or there is an excess of certain elements in your body, because अगर ब्रह्मांड ने आपको एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है, कुंडली दिया हुआ है, उसमें साफ साफ बता रहे हैं कि आपके जो ऑपोजिट पार्टनर है या जो आपके जो ऑपोजिट सेक्स हो, उनको इस तरह का होना चाहिए, तभी वो आपको सस्टेन कर सके, वो सपोर्ट कर सके, आपको सारी वो ऊर्जाएं दे सके जो आपके हित के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके जिंदगी या स्पिरिचुअल जिंदगी के लिए अच्छा हो। इट्स पैटर्न हैज बीन गिवन, आई जस्ट इट्स अ वेरी सिंपल पैटर्न, आप सब जानते हो इस चीज को, बट मैं अभी आपको वो चीज दिखाना चाहता हूँ। क्यों दिखाना चाहता हूँ? क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको इस तरह की कुछ, बिकॉज मैंने एक अपने सोर्स मंथली मैगजीन में लिखा था कि जो डार्कनेस एंटर करता है ना, कहां से एंटर कर जाता है आपको पता भी नहीं चलता।
इसीलिए ना लोग अचानक से ग्रेडी हो जाते हैं, लोग अचानक से वासना में आ जाते हैं, लोग अचानक से किसी फूड को देख के क्रेविंग हो जाती है। सो इसी वजह से सारी बिजनेस एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट। आपको ना वो हुक दिखाया जाता है, ओह सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, हाउ दिस थिंग, ऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एवरीथिंग इज शोइंग यू, वाह कितना बढ़िया है ना ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है लाइफ के अंदर। वो दूसरी चीजें नहीं दिखाते लाइफ के अंदर, बिकॉज शायद उनको उस तरह की नॉलेज है ही नहीं। वो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने में उनको इतना मजा आता है, इसलिए मैक्सिमम इम्पैक्ट। बी वेरी केयरफुल व्हाट यू सी इवन ऑन द स्क्रीन, ओके। आपको अगर कोई चीज ग्लैमराइज करके दिखाया जा रहा है ना, उसमें आपको नुकसान है लाइफ के अंदर। सो प्लीज द यंग ब्रीड्स, यंग पीपल, जो अभी आप लोग अगर ज्योतिष में आ रहे हो, अंडरस्टैंड ज्योतिष इज लाइक ए ह्यूज डिवाइनली सब्जेक्ट, और हेवन आपके माता पिता, वो आपके साथ ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी लाइफ जर्नी के लिए बेहतर। बट डोंट टेक सम बैड डिसीजन जिसमें आप तत्वों के साथ इंटरमिंगल मत करना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट पैटर्न हैज बीन गिवन टू यू। आई एम गोइंग टू शेयर माय फाइल एंड अगर आप लोगों के पास ऐसे कुछ केसेस है ना, प्लीज गिव मी इन द कमेंट बॉक्स, कि शो मी इन द कमेंट बॉक्स, यस यू हैव सीन सर्टेन केसेस जहां पे यस दे हैव एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स एंड सडनली द लाइफ हैज गॉन लाइक टॉपसी टर्वी, हर चीज खत्म हो गई, जीवन के अंदर से सब कुछ खत्म हो गया, नो डायरेक्शन, नो क्लैरिटी, नो गोल, नो मिशन, everything is just falling down. So just mention, just have a look at this thing. What I wanted to show you is I'm going to, this is very important, okay? This principle is very important. आप चाहो तो इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेना बाद में। प्रिंसिपल ऑफ ऑपोजिट और सस्टेनिंग तत्व, दोबारा बोल रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ ऑपोजिट एंड सस्टेनिंग तत्व मतलब आपसे ऑपोजिट। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है चार्ट के अंदर? तीन चीजें बहुत जरूरी है। एक है आपका सूर्य कहां बैठे हुए, ओके, बिकॉज सूर्य आपका आत्मा है। एक आपका चंद्रमा कहां बैठा है, आपका माइंड है, मन। सूर्य इज द फादर, चंद्र इज द माइंड, उसी से आप बनते हो। आप कौन हो? आप लग्न हो, आप एक शरीर हो। लग्न मतलब यू, आपसे सारी चीजें शुरू होती है। आपका फैमिली, आपका टैलेंट, आपका कम्युनिकेशन, आपका घर, आपका आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपकी चैलेंजेस, आपका आपका पार्टनर, ओके। सो लग्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इज चंद्र ऑन थिंग। सो आपको इसको अलग डायमेंशन में देख सकते हो, बट आप इसको लग्न या चंद्र से इस चीज को देख सकते हो कि आपका चंद्रमा कहां बैठा हुआ है और आपका लग्न स्पेशली इंपॉर्टेंट, बिकॉज लग्न से ही सारी चीजें हो रही है। आप पैसे कौन कमा रहा है? आपका ये जो शरीर है, ये पैसे कमा रहा है, मन को यूज करके, आत्मा को यूज करके, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट आप इसको एनालिसिस करो। थ्री ट्राइपॉड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, सन, मून एंड द लग्न, ओके, एसेंडेंट। सो फिर से देखते हैं इस चार्ट को। ये क्या चार्ट है? इसमें आप ध्यान से देखिए क्या क्या होता है। जो एरिस के लोग हैं ना, एरिस मेष राशि, तो उनकी तत्व क्या है? बाय नाउ आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट, स्पेशली यू नो कौन सी राशि का क्या तत्व है। हमने बार बार डिफरेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू बोला है, एंड इन सम प्रीवियस वीडियो मैंने इवन तत्व ऑफ द प्लैनेट्स भी आपको दिखा दिए हैं। तो मैं कुछ रिकमेंडेड वीडियो आपके लिए दूंगा, प्लीज लुक इनटू दैट वीडियो, आपको वो क्लियर हो जाएगा अगर बाई चांस आपने वो वीडियो मिस कर दिया है, ओके। सो रिकमेंडेशंस है प्लीज है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो शायद आप बहुत बड़ी कुछ चीज मिस कर रहे हैं, ट्रस्ट में। बिकॉज अगर स्पेशली आप एस्ट्रोलॉजर है तो मैं, क्योंकि दिस चैनल इज नॉट ओनली शो यू स्टेप बाय स्टेप ऑन टीचिंग यू एन एस्ट्रोलॉजी, बट इट इज शोइंग यू वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स, बहुत सारे डायमेंशंस में ओपन कर रहा हूं जो शायद आपको दूसरी चीजों में, दूसरे रील्स में नहीं मिलेंगे। आज का जमाना रील्स का है ना, बहुत जल्दी जल्दी रील्स बना, रील्स में आप कुछ नहीं सीख पाओगे, ट्रस्ट में। एक प्रिंसिपल जानेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको गहराई में उतरना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सो दिस चैनल इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग ज्योतिष। आप करके देखना लाइफ के अंदर और आपको समझ में आएगा आपका ब्लूप्रिंट क्या है। मेरा पर्पस है आपका ब्लूप्रिंट डिस्कवर करना, ताकि आपका लाइफ बेहतरीन बने, ओके। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज इट्स फॉर यू, दिस चैनल इज आई एम मेड फॉर यू। एक लाइफ का भी, आपका भी अगर कुछ भी आपको फायदा मिला इस लाइफ से, तो आई वुड बी मोर देन इनफ इंस्पायर्ड, ओके, दैट्स माय पर्पस। तो लेट्स अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपोजिट एंड सस्टेनिंग तत्व। जो एरीज है, जो मेष राशि, उसकी तत्व क्या है? इफ यू रिमेंबर फाइन, बट मैं यहाँ पे दोबारा आपको लिखता हूं। मेष राशि का जो तत्व है वो है अग्नि तत्व, अग्नि जल रहा है वहां पे, लाइक जस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ फायर गोइंग ऑन। और उसका ऑपोजिट कौन सी राशि? तुला राशि। आई होप बाय नाउ इवन एरिस बोलने से उसका ऑपोजिट राशि आपको पता चल जाएगा। You know it, na? Okay, let me again show you that thing. Just a minute. Okay, let me just even share you one of the this thing.
आई नो मोस्ट ऑफ यू नो इट, बट स्टिल दोज पीपल हु स्टिल डू नॉट नो, उनके ऑपोजिट में कौन सी राशि होती है, लेट मी स्टिल शो यू। सो अगर आप कुंडली देखो तो कुंडली में ये जो पहला लग्न है, एक लिखा हुआ है, एक का मतलब है एरिस। अगर उसका हम ऑपोजिट देखें, 180 डिग्री ऑपोजिट इज योर मैरिज, इज योर पार्टनर, इज द पर्सन हु इज कमिंग इन योर लाइफ एज अ हस्बैंड और वाइफ। सो उसके ऑपोजिट में क्या होता है, एरिस के ऑपोजिट में होता है तुला राशि। सो एरिस तुला। सिमिलरली अगर इसको मैं 2 नंबर राशि बताऊं तो टॉरस, टॉरस के ऑपोजिट में कौन होता है, स्कॉर्पियो। सो टॉरस से 180 डिग्री स्कॉर्पियो। तो ये चीज आपको एकदम याद होना चाहिए, जैसे ही मैं बोलूं उसका ऑपोजिट राशि आपको याद हो जाना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सॉफ्टवेयर देखो, प्रैक्टिस करो, दैट्स अप टू यू। दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर वेरी वेरी न्यू, बिकॉज मेरा चैनल हर एक के लिए है, जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं जानते ज्योतिष के बारे में, उनके लिए भी है, जो बहुत एडवांस जानते हैं उनके लिए भी है। बिकॉज मैं कुछ ऐसी चीजें दे रहा हूं, दिया है और देने वाला हूं, जो शायद आपने कहीं पे भी सुना नहीं होगा। इट मे हेल्प इवन दोज पीपल हु आर इनटू द हायर डायमेंशंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ट्रस्ट मी। सो एरिस, एरिस के ऊपर ऑपोजिट का होता है तुला। अब ये क्या है, एरिस क्या है, एरिस अग्नि तत्व है। तुला कौन सी तत्व है, डू यू रिमेम्बर तुला क्या है, तुला इज एक्चुअली वायु तत्व की राशि है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो अब मैं आपको बाद में लेके आऊंगा। आप टॉरस देख लीजिए, ये लिख लीजिए आप। टॉरस क्या है, पृथ्वी तत्व की राशि है। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ये एग्रेसिव होते हैं, दे आर वेरी। वायु तत्व क्या है, इंटेलिजेंस की राशि। इसके बारे में सब कुछ मैंने बताया हुआ है, आप अगर थोड़े थोड़े करके प्रीवियस वीडियोस देखो, सब कुछ पता चल जाएगा। स्कॉर्पियो राशि क्या है, जड़ तत्व की राशि है। फॉर यू रिमेंबर, मैंने चंद्र कौन से राशि में है, एक मैंने वीडियो दिया था। सो दैट राशि, गो बैक एंड सी मून इन डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट राशि, कैसे आप उसकी पर्सनैलिटी कोड करोगे। तो स्कॉर्पियो क्या है, ये जड़ तत्व, इमोशनल राशि है। जेमिनी, जेमिनी इज वायु, एंड उसके ऑपोजिट वाला जो राशि है सैजिटेरियस। ना सैजिटेरियस क्या है, धनु, अग्नि तत्व का है। 159 इज अग्नि तत्व। कर का देखो कैसे ब्रह्मांड ने क्यों बनाया ना, आप सरप्राइज हो जाओगे इसके बाद, जैसे मैं बताऊंगा आपको, जिसका आप बोले वाह मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा है। कैंसर, कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि, इमोशन। उसके ऑपोजिट क्या है, उसके ऑपोजिट में पृथ्वी तत्व है। सिम्हा, अग्नि तत्व की राशि। उसके ऑपोजिट में क्या है, कुंभ, वायु तत्व की राशि। अभी जस्ट सुन लो चीजें और लिख लीजिए। वर्गो, कन्या, वो पृथ्वी तत्व की राशि है, उसके ऑपोजिट में क्या है, जल तत्व की राशि है। तो अब क्यों ऐसा भगवान ने बनाया, ऐसे ब्रह्मांड ने, सोर्स ने, एब्सोल्युटली जो भी है, जो हमारे नारायण है, उन्होंने कैसे बनाया है, जो डिफरेंट शक्तियों के साथ मिलकर उन्होंने क्यों इस तरह का ब्रह्मांड बनाया। देखिए वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप साइंस में चले जाओगे ना, सिंपल साइंस में, साइंस ऑफ विज्ञान के अंदर चले गए, तो एक चीज आपको मालूम होगा, फ्रॉम द अबव वी सी दैट जो अग्नि तत्व है, जो अग्नि की एलिमेंट है, इज सस्टेन बाय वायु। क्योंकि अगर आग जलाना है और आग को जलते रहना है जिंदगी के अंदर, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आग जलाना है और आग को जलते रहना है तो क्या चाहिए आपको, एयर चाहिए, वायु चाहिए। इसीलिए जितनी भी अग्नि तत्व की राशि है, जो मैजिशियन ऑफ द यूनिवर्स है, उन्होंने उसके ऑपोजिट में क्या डाला है, उनको ऑपोजिट में उन्होंने एक वायु तत्व की चीजें डाल दी है। क्या बता रहा है ये चीज, ये बता रहा है कि जो भी अग्नि तत्व के लोग हैं, हे बी केयरफुल, योर पार्टनर शुड बी अ वायु तत्व पार्टनर, ताकि लाइफ लॉन्ग आपको सस्टेन कर सके, लाइफ लॉन्ग आपको ऐसी ऊर्जा मिल सके जो आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, फाइनेंशियल बॉडी, इवन ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल कुछ हमारा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोविड आ सकता है, सब कुछ, बट वो इंसान आपका जो पार्टनर होगा, वो आपके अच्छे समय और आपके बुरे समय में आपके साथ देगा, वो आपके साथ रहेगा। आपकी जो जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे उनको ग्रो करने में आपका साथ देगा। सो दैट इज द पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, टू क्रिएट अ इम्पैक्ट, create a bond which is for a very very higher purpose. So that is why आप देखिए ये चीज, just observe जो राशि है उसकी just opposite में कौन सी राशि है, just it is the principle of opposite or sustaining तत्व। so यहाँ पे जो अग्नि तत्व की राशि, उनको वायु चाहिए होता है, इसलिए उनके जो पार्टनर है वो वायु वाले अगर हो तो उनकी जीवन बेहतरीन बन सकती है, अमेजिंगली। बट हमें और भी कॉम्बिनेशंस देखने हैं, और भी सारी चीज देखने, वो एक चीज है जो आप ब्रैकेट में लेके चलिए, बट दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग। So if people are making mistake and moving from here to there and moving from one partner to other or numerous partner, polygamous relationship, do you think, क्या आपको लगता है ये सही है, क्या ये इंटरफेरेंस विद तत्व नहीं है? तो कहीं ना कहीं वो डीप लेवल में सन मून एंड लग्न को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर सन मून लग्न इफेक्ट होने शुरू हो गए, डू यू थिंक देर मून चंद्रमा क्या, वो रिफ्लेक्टर है, वो कुछ भी एनर्जीज को कहीं से भी रिफ्लेक्ट कर लेता है। सो
अपार्ट फ्रॉम कर्मा थ्योरी, दिस इज अ एलिमेंट थ्योरी, बेसिक एलिमेंट थ्योरी की वो एलिमेंट अगर आपके सामने नहीं है, वो एलिमेंट अगर आपके पार्टनर में नहीं है, आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. देयर आर अदर मल्टीपल फैक्टर्स, आई विल ऑलवेज एक्सेप्ट दैट इफ देयर इज एनीथिंग. अगेन हम आते हैं जल तत्व की राशि. उनको क्या चाहिए? जल तत्व की राशि इज सस्टेन बाय पृथ्वी तत्व. जल क्या है? जल एक फ्लेक्सिबल चीज है, तो उसको एक कंटेनर चाहिए. कंटेनर कहां से अर्थ उसको एक चीज में रख सकता है, सस्टेन कर सकता है. सो द सेम थिंग. सो इसीलिए जल के ऑपोजिट में आपको पृथ्वी तत्व दिया गया है. ये ब्रह्मांड ने बनाया, एक्लिप्टिक में, ये जोडियक में है. इट्स अ मैजिक. दैट इज वाई हमारे ऋषि मुनि ने बोला कि आपका जो सप्तम घर है वो आपका पार्टनर का घर है, वो आपका मैरिज का घर है. So I hope you are understanding the magic happening over here. Why I use the word magic always? Because I am myself a magician and illusionist, and so I am the director of International Academy of Illusion and Magic also. With the God grace, I have served various people on magic, so I always use the word magic. So this is beyond comprehension. तो जल तत्व के ऑपोजिट में क्या है? पृथ्वी तत्व. So water liquid has no form of shape. Water पानी का shape नहीं है and needs hard object to sustain it. So thus all Agni Rashis have Vayu Rashis, and while the Rashis have Prithvi and पृथ्वी राशि के ऑपोजिट में क्या आता है? जल राशि आती है. सो ऑल अग्नि राशि have वायु राशि, and while all the जल राशि, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जल राशि have पृथ्वी राशि in their opposite. So please आप इस चीज का प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए. Those people who are watching it, write it down. थोड़ा सा पॉज कीजिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए. ये वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. थर्स ऑल अग्नि राशि वायु राशि, व्हाइल द जल राशि पृथ्वी राशि इन देयर ऑपोजिट्स टू सस्टेन देम. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसको देख लीजिए, अब समझिए. थोड़ा सा ना, हमेशा जब भी एस्ट्रोलॉजी कोई सूत्र पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा अपने आप को ना साइलेंट कर लेना चाहिए और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर लेना चाहिए. वाह. और अगर यहाँ पे आपकी लाइफ में बाई चांस कोई गड़बड़ चल रहा है, सो माई हम्बल सजेशन, आई ऑलवेज गिव हम्बल सजेशन, मैं आपके कर्म के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता. जस्ट रेट्रोस्पेक्ट बैक, क्या आप सही कर रहे हैं और क्या उसकी रिजल्ट आपको लाइफ में सही मिल रही है. You are only the best person to judge. No religious leaders, no scriptures, no wisdoms, no, not even very higher level things. You are the only, because जो इफेक्ट होने वाला है ना, जो सफरिंग होने वाली है, जो भी चीज आने वाली है, आपके ऊपर आने वाली. ओके, आप, आई एम नॉट टॉकिंग टू ऑल दी आप्स, बट दोज पीपल हु उनके दिमाग में अगर कुछ अभी चल रहा है मेरी ये वीडियो सुनने के बाद, तो बी वेरी केयरफुल. दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. क्या आपको लग रहा है इसके अंदर कुछ सच्चाई है या नहीं है? सो बी केयरफुल. एक तो किसी को इल्यूजन में, भ्रम में मत रखिएगा, क्योंकि आप जब कोई भ्रम में रखते हैं किसी को किसी रिलेशनशिप में, तो आप खुद एक भ्रम में, व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू विद कंपाउंड. दैट इज पार्ट ऑफ द कर्म. बट यहाँ पे एक विज्ञान यूज होता है, यहाँ पे एक साइंस यूज हो रहा है, जो साइंस एकदम बया कर रही है. हे, बी एक्स्ट्रा केयरफुल, बी विथ योर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. ओके, एंड स्पेशली नो, डोंट गिव धोखा, एंड बी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. क्या हो सकता है आपकी जो ट्राइपॉड्स ऑफ द लाइफ है, सन, मून एंड लग्न के. आई होप you have today understood what I am trying to tell you, because आपका समझना बहुत जरूरी है. बिकॉज आपसे फैमिली बनती है, आपके ऊपर शायद भविष्य में बहुत लोग डिपेंडेंट होंगे, आपसे सोसाइटी बनती है, आपसे स्टेट बनता है, आपसे कंट्री बनती है, आपसे एक वसुधैव कुटुंबकम बनता है, आपसे ब्रह्मांड बनता है. तो आप बहुत जरूरी कड़ी हो इस चीज के अंदर. बिकॉज आपने अगर कर्म इधर उधर किया तो आप ही वापस आओगे, और उसी से एक दूसरी ब्रह्मांड, एक दूसरी सोसाइटी बनेगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट योर डिसीजन, बिकॉज गॉड हैज गिवन यू ब्लूप्रिंट. आई डोंट नो वेदर यू हैव एवर नोन दिस ट्रूथ और नॉट, but today it is time. I just came as a flow because I was teaching you तत्व. मैं और भी तत्व की चीजें आपको बताऊंगा. We will may go in the, मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं कुछ तिथि गंधांत के ऊपर बात बताऊं, बट तिथि गंधांत करते करते मेरे आंखों के सामने ये चीज आ गया. मुझे लगा कि अगर ये चीज आ गया, मुझे ये बोलना अभी जरूरी है. बिकॉज सोसाइटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज हैपनिंग इन योर एनवायरमेंट वेरी वेरी. क्या आप देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीजें आपको इन्फ्लुएंसेस कर रही है, कैसे, किस चीज को देख के आप ग्लैमराइज हो रहे हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सी द बेस फंडामेंटल, where God wants you to go, which direction the heaven or the source wants you to go. You have to decide that. I hope you have understood it, and please have a look at this video again and again and again. अगर कुछ कोर्स करेक्शन करना है जिंदगी के अंदर, घबराइए मत.
रेबेलियन बनेंगे, बिकॉज आपका सोल जर्नी, यू आर ओनली द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सोल जर्नी. कोई एक्स्ट्रा एक्सपाइजेड पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. इवन गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सोल जर्नी. You. The onus will always fall on you. So be careful. Thank you so much for watching this video. I will see you in another video. Take care. Bye bye.